हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग फिर से शुरू करने जा रहे हैं आज हमारा सीमे फाउंडेशन का पेपर नंबर 1, बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन का कम्युनिकेशन पार्ट, जिसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं 5.6। और बीच में जो है 3-4 दिन क्लास हमारा ऑफ रहा था। कुछ इश्यूज की वजह से ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रही थी, आपकी लाइव क्लास में नहीं ले पा रहा था। तो आज से फिर से हम कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर्स को। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए। हम लोग आज 7:40 में क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5.6, 6 चैप्टर ऑफ द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोहित, गुड इवनिंग। मोहित, गुड इवनिंग। फटाफट जल्दी से क्लास ज्वाइन करें सभी लोग। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूं कि लास्ट क्लास में हमने 5.5, लास्ट क्लास में हम लोग 5.5 पढ़ रहे थे और उसमें हमने बिजनेस एटिक्वेट के बारे में देखा कि एक बिजनेस और एक सोशल कनेक्टिविटी के लिए एक एम्प्लॉय को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था, क्या सही है क्या गलत है, कैसे लोगों से बात करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो बीच में जो है क्लास ब्रेक हो गया है, तो मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आज क्लास स्टार्ट करूंगा। और जो 5.5 जो छूट गया है उसे मैं किसी दिन संडे को या सैटरडे को उस क्लास को मैं कंप्लीट करूंगा। लेकिन आज से हम लोग नया सेशन स्टार्ट करेंगे नए चैप्टर्स के साथ। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए। 7:40 में आज का क्लास स्टार्ट होगा और आज का जो हमारा चैप्टर्स होने वाला है, जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा डूज एंड डोंट्स पे। डूज डोंट्स यानी क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या हमें करना चाहिए क्या हमें नहीं करना चाहिए। एक कम्युनिकेशंस के पर्सपेक्टिव से ये चीजें हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम्म तो देखिए, हमारा 5.6 हमारा 5.6 जो है वो चैप्टर का नाम क्या देख लीजिए, डूज एंड डोंट्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने क्लाइंट से या जो भी है प्रोफेशनली, कस्टमर से, जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब कम्युनिकेट करने का मतलब समझ में आ गया ना, चीजें शेयर करना, बातें शेयर करना। तो उस कम्युनिकेशंस के प्रोसेस के टाइम, उस कम्युनिकेशन जब हो रहा है, वो इवेंट जब हो रहा है, तो उस केस में क्या चीजें नहीं करनी चाहिए क्या चीजें करनी चाहिए, ये बता रहा है। आज का चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि एक सोशल मीडिया से जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उस कम्युनिकेशंस के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। चलिए एक बेसिक बात है हम लोग समझते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट सबसे जो पॉपुलर है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कनेक्टिव सोशल नेटवर्किंग साइट है जिससे लोग कम्युनिकेट करते हैं, है ना। यूट्यूब एक सबसे बड़ा कम्युनिकेशन का एक जो है वो सोर्स बन गया है, मीडियम है ना, सोशल नेटवर्किंग साइट का। तो आप जब सोशली कनेक्टेड हो रहे हैं सोशल नेटवर्क के थ्रू, है ना, सोशल मीडियम के थ्रू, जो है सोशल मीडिया के थ्रू, तो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप खुद सोचिए। हमें रेगुलर रहना चाहिए। जैसे अगर हम आपको रेगुलर लेक्चर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आप मेरे क्लास को ज्वाइन नहीं करेंगे, नहीं करने का मन करेगा आपका। लेकिन यही अगर हम रेगुलर क्लास आपको देंगे तो आप हमारे क्लास को देखेंगे, है ना, और उससे कहीं ना कहीं आपका फायदा होगा। तो फिर लगातार पोस्ट करना, अपने कस्टमर से लगातार इंटरेक्ट करते रहना, उनको मैसेजेस, उनसे फीडबैक लेते रहना, उनको मैसेजेस भेजते भेजते रहना, ये सब चीजें। क्या नहीं करना चाहिए, गलत पोस्टिंग नहीं करना चाहिए।
गलत इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को सोशल मीडिया के थ्रू नहीं देना चाहिए, र्यूमर नहीं फैल जाए ऐसा ध्यान रखना है, हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी है और जो चीजें आपको नहीं करनी है अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने क्लाइंट से अपने कस्टमर से कनेक्ट हो रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए पहला अब हम लोग पॉइंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। सो डूज ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया। तो जब आप सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए? तो देखो सबसे पहला है डूज बता रहे हैं यानी क्या करना है आपको। तो कहता है डू हैव कंप्लीट एंड एक्टिव सोशल प्रोफाइल्स, यानी आपका जो सोशल प्रोफाइल होना चाहिए उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। डू हैव कंप्लीट एंड एक्टिव सोशल प्रोफाइल। सोशल प्रोफाइल एक्टिव का मतलब क्या है कि आप उसे रेगुलर बेसिस पे रन करें। आपका जो सोशल प्रोफाइल है, जो सोशल मीडिया पे जो आपका प्रोफाइल बना हुआ है, चाहे वो यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टा हो, या आपका कोई बिजनेस अकाउंट हो, या कोई आप एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो काम कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट के थ्रू आप जो है लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपका प्रोफाइल जो होना चाहिए वो कंप्लीट बना होना चाहिए, उसमें फुल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और साथ ही साथ आप उस सोशल मीडिया के थ्रू एक्टिव रहें। ये नहीं कि आप जो है अनएक्टिव रहे, आज ओपन करें, आज लोगों से इंटरेक्ट करें, फिर 6 मंथ्स के बाद इंटरेक्ट करें, नहीं, आपको रेगुलर इंटरेक्ट करते रहना। तो पहला चीज क्या करना है अगर आप सोशल नेटवर्किंग के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कंप्लीट प्रोफाइल्स आर क्रेडिबल इन नेचर, इट इंश्योर्स एंगेजमेंट एंड फॉर्मिंग कनेक्शंस बिकम्स इजी। तो अगर आप कम्युनिकेशन सोशल मीडिया से कर रहे हैं और आप उसमें कंप्लीट प्रोफाइल और एक्टिव प्रोफाइल है, तो जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका जो प्रोफाइल है वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में उसकी क्रेडिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, और इट इंश्योर्स एंगेजमेंट एंड फॉर्मिंग कनेक्शंस बिकम्स इजी। और कहीं ना कहीं आप लोगों से कनेक्ट करना, गुड इवनिंग सौरभ, लोगों से कनेक्ट करना, लोगों को इंगेज करना, है ना, बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि आप डेली कनेक्टेड हैं। जैसे यही देखिए, अगर आप जो है रियलाइज करिएगा मेरी बातों को जो मैं कह रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। जब हम लोगों ने क्लास रेगुलर स्टार्ट किया और रेगुलर हमने क्लास एकदम 7:30 बजे स्टार्ट किया, तो देखिए ज्यादा बोलना नहीं पड़ता था, सभी लोग लाइव जुड़ जाते थे। लेकिन यही देखिए अगर 3-4 दिन 5 दिन का गैप हो गया, यानी हमारा जो कम्युनिकेशन है सोशल मीडिया के थ्रू वो क्या हो गया, कहीं ना कहीं अनएक्टिव हो गया है, थोड़ा स्लो हो गया, बीच में गैप आ गया, तो गैप की वजह से कहीं ना कहीं देखिए आज आपको कनेक्ट होने में टाइम लगा, क्लास को ज्वाइन करने में टाइम लगा। तो इसीलिए कह रहा है यहाँ पे कि अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपका कंप्लीट प्रोफाइल होना चाहिए और एक्टिव प्रोफाइल होना चाहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों की नजर में आपकी क्रेडिटेबिलिटी बढ़े और जिससे कि आपको लोगों से कनेक्ट करना, एंगेज करना लोगों को आसान हो जाए, इंफॉर्मेशन पास करना आसान हो जाए। दूसरा, बी कंसिस्टेंट विथ बिजनेस प्रोफाइल्स। इट इज अ गुड टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब वही रेगुलर, जो मैंने पहले बता दिया, with the type of content you share for others to see, but it is essential to post content that is significant to the business। कहता है कि आप एक्टिव प्रोफाइल रखें और कंप्लीट प्रोफाइल रखें, साथ ही साथ आप अपने बिजनेस प्रोफाइल के साथ कंसिस्टेंट रहें, यानी कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताते रहे, कंटेंट लगातार शेयर करते रहें, और जो आपका बिजनेस प्रोफाइल है, जिस चीज का बिजनेस है, उसी से रिलेटेड कंटेंट जो है वो शेयर करें, ना कि अदर्स। तो इट इज अ गुड टू बी कंसिस्टेंट विद द टाइप ऑफ कंटेंट यू शेयर फॉर अदर्स टू सी। लोगों को देखने के लिए जो भी आप कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो कंसिस्टेंट लेवल पे होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। बट इट इज इसेंशियल टू पोस्ट कंटेंट दैट इज सिग्निफिकेंट टू द बिजनेस। और वो पोस्ट कैसा होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए, है ना। ऐसा चीज नहीं आपको अपलोड करना है, पोस्ट करना है जो आपके बिजनेस से रिलेशन ही नहीं रखता है ना। तो पहला क्या बोला, एक्टिव और सोशल प्रोफाइल जो है वो रेगुलर रखो, कंसिस्टेंट रखो अपने पोस्टिंग से, जो भी आप पोस्ट कर रहे हो, इंफॉर्मेशन पोस्ट कर रहे हो, वो आप रेगुलर बेसिस पे करो, कंसिस्टेंट करो, और साथ ही साथ सिग्निफिकेंट करो, यानी जो इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस से रिलेटेड, जो आपको बिजनेस से ग्रो करने में हेल्प करेगा, वो इंफॉर्मेशन को आपको शेयर करना है। दूसरा है तीसरा, बी यूनिक एंड एंगेजिंग विद शेयरिंग। आप जो भी चीजें पोस्ट करो उसमें यूनिकनेस होना चाहिए, कॉपी नहीं होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है, कहता है सोशल मीडिया कम्युनिकेशन मस्ट इंश्योर दैट बिजनेस इज रिप्रेजेंटेड प्रॉपरली। Ground should be created for healthy discussion of social media about the business, but a business should avoid spamming as much as possible। कहता है क्या है
कि सोशल मीडिया कम्युनिकेशन मस्ट इंश्योर दैट बिजनेस रिप्रेजेंट प्रॉपर्ली, यानी कि आप जिस सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ये इंश्योर करना है कि हमारा जो प्रोफाइल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे को कि नहीं, मेरे बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, लोग समझ पा रहे हैं कि ये मेरा बिजनेस है, उन्हें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। हमारी साइट जैसा, हमारी बिजनेस जैसा कोई और तो बिजनेस नहीं है, कहीं मेरा एडवर्टाइजमेंट का फायदा दूसरे बिजनेस को तो नहीं हो रहा है। तो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं मस्ट इंश्योर द बिजनेस रिप्रेजेंट प्रॉपर्ली, एकदम इंश्योर करना है कि आपका बिजनेस जो है वो रिप्रेजेंट प्रॉपर्ली कर रहा है कि नहीं। ग्राउंड शुड बी क्रिएटेड फॉर हेल्थी डिस्कशन ऑन सोशल मीडिया अबाउट द बिजनेस, और जो आप सोशल मीडिया का कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका जो ग्राउंड्स होना चाहिए, यानी ग्राउंड्स का मतलब क्या है कि आपका जो साइट होना चाहिए, वेबसाइट होना चाहिए, जिससे भी आप कनेक्ट कर रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए, जिससे कि बिजनेस के बारे में आप डिस्कशन कर सकें। बट अ बिजनेस शुड अवॉइड स्पैमिंग एज मच एज पॉसिबल, और बिजनेस जो है कहीं ना कहीं आप गलत चीजें पोस्ट ना करें, लोगों को कॉपी नहीं करें, अच्छी चीजें प्रोवाइड करें और लोगों को यूनिक तरीके से, यानी सीधा सा बात है, सोशल नेटवर्किंग साइट पे आपका जो भी प्रोफाइल हो यूनिक हो, और कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ इंगेज रहें, है ना, अभी जो भी चीजें शेयर कर रहे हैं वो एक प्रॉपर मैनर में कर, ये कहने का मतलब। डू मेक रिलेशनशिप बिफोर बिल्डिंग न्यू रिलेशनशिप, इट इज important to nurture existing relationship. Business gets to know how often it should engage with its clients or target audience. Also, firms utilize connection to organize face-to-face interaction. However, there is a clear separation business and personal relations. कहता है कि आप एक नए रिलेशनशिप बनाने से पहले आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को नर्चर करें, यानी नर्चर का मतलब उसे और अच्छा करें, उससे और जो है नॉरिश करें, उसको और स्मूथ बनाएं, तब जाके आप एक नया रिलेशनशिप बनाएं। यानी अगर आप एक नया रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं तो पहले पुराने रिलेशनशिप को, जैसे अगर आप पहले हम ऑफलाइन नहीं बैच लेते तो हम डायरेक्ट ऑनलाइन तो नहीं पढ़ा सकते थे, यानी कहीं ना कहीं पहले बच्चे हमारे पास आए, हमने उन्हें फेस टू फेस पढ़ाया, और देन फिर पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगा कि नहीं, अब हमें सोशल नेटवर्किंग साइट का भी जो है, इंटरनेट का भी सहारा लेना, और इंटरनेट पे भी जाके ऑनलाइन पढ़ाना है। तो पहले हमें फेस टू फेस यानी कि उनसे इंटरपर्सनल रिलेशन करना है, पर्सनल रिलेशनशिप बनाना है, और देन फिर सोशल नेटवर्किंग साइट पे जाना है। या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट पे हम अगर गए हैं तो वहां पे अगर कोई प्रोफाइल बनाए हैं, पहले उस प्रोफाइल को अच्छे से लोगों तक पहुंचाइए, लोगों से कम्युनिकेट करिए, फिर एक नया वेबसाइट बनाइए। यानी सीधा सा इसका डू मेक रिलेशनशिप का मतलब है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करें सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू, और उसे जितना अच्छा से अच्छा बना सकते हैं, है ना, तो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस में फायदा होगा। डू प्रायोरिटाइज नेटवर्क्स, organization use networks that best fit their business and target audience. LinkedIn for B2B businesses and Facebook, Twitter, Instagram for B2C and B2B marketing is considered best. कहता है LinkedIn जो है, LinkedIn यानी जो जॉब प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जिसपे बहुत सारे फ्रीलांसर काम करते हैं, लोगों को जिसे जॉब चाहिए और जिसे जॉब देना है, यानी एम्प्लॉयर को क्या करता है, कनेक्ट करता है, लिंक्डइन होता है। लिंक्डइन यानी लिंक करने वाला। तो फॉर B2B बिजनेसेस एंड फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम फॉर B2C, यानी कहता है लिंक्डइन फॉर B2B बिजनेस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम फॉर B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और बिजनेस टू बिजनेस मार्केट इज कंसिडर द बेस्ट। एंड ये कहता है कि अगर आप कौन से नेटवर्क को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस के लिए, B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर्स के लिए, है ना, B2B बिजनेस टू बिजनेस मार्केट इज कंसिडर द बेस्ट। It is vital to use the right content to the right networks, since audience vary across network, have a clear vision of the brand and translate the same across all networks. कहता है जो भी नेटवर्क्स इस्तेमाल करें आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसे सेलेक्ट करें। आप फेसबुक पे प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ट्विटर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे आईडी बनाया है, आप जो भी नेटवर्क यूज करें आप उसको प्रायोरिटाइज करें और उस पे ही अपना कंटेंट अच्छा डालें, यूनिक डालें, एक्टिव रहें उसमें, है ना। और आप जो भी नेटवर्क पे वो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं सब जगह ब्रांड जो है क्लियर होना चाहिए, और आपका जो भी ट्रांसलेट हो, यानी आप जो भी इंफॉर्मेशन कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसी भी नेटवर्क पे अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका मीनिंग सेम होना चाहिए, सारे नेटवर्क से उसका ट्रांसलेशन सेम होना चाहिए, तभी लोग आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो पाएंगे। तो आपको नेटवर्क को प्रायोरिटाइज देना है कि कौन से नेटवर्क्स को आपको सिलेक्ट करना है, कौन से नेटवर्क, आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा है, आपके टारगेट ऑडियंस कौन सा है, कस्टमर्स हैं कि बिजनेसेस हैं, है ना,
तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, नेटवर्क का ख्याल रखना है, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, कौन से एप्लीकेशंस पे जाना है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। देखो, जैसे अगर तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं, एम्प्लॉय चाहिए, अगर एक कंपनी को एम्प्लॉय चाहिए तो तुम कस्टमर से बात करोगे, तुम किससे बात करोगे, तुम लिंक्डइन से बात करोगे। यानी कि तुम लिंक्डइन पे प्रोवाइड कर दो अपना इन्फॉर्मेशन कि हाँ हमें ऐसे ऐसे कैंडिडेट चाहिए, लिंक्डइन आपको प्रोवाइड कर देगा। अब कस्टमर से डील करना है तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जाओ, है ना, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जाओ, वेबसाइट्स पे जाओ, तो ये आपको क्या मिलेंगे, आपको कस्टमर्स मिलेंगे। तो आपको नेटवर्क प्रायोरिटाइज करना है अपने टारगेट ऑडियंस को लेके कि आपका ऑडियंस कौन सा है जिसे आप टारगेट करना चाहते हैं। क्लियर है? तो नेटवर्क को प्रायोरिटाइज करो, रेगुलरली इंटरेक्ट विथ ऑडियंस, फर्म्स कैन सेंड फ्रेंडली रिप्लाइज टू क्वेरीज, आस्क द कनेक्शंस, resolve their problem, friend for recommendation. It must be kept in mind that firms do not need to offensive or aggressive and must handle criticism gracefully. यानी कि आप सोशल मीडिया के थ्रू भाई लोगों से इंटरेक्ट करो, पर्सनली इंटरेक्ट करो, फ्रेंड्स को बोलो कि भाई आप उन्हें सजेस्ट करें, है ना, उनके क्वेरीज का रिप्लाई करो, उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो, सॉल्व करो उसको, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उनको समझो और अंडरस्टैंड करो, उनके क्वेरीज को दूर करो, उनके प्रॉब्लम्स को दूर करो। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट फर्म्स डू नॉट नीड टू ऑफेंसिव, और ये ध्यान रखना है कि कस्टमर जो भी बात करे उसके क्रिटिसिज्म को क्या करना है, ग्रेसफुली हैंडल करना है। ये नहीं कि हम भी ऑफेंस हो जाए, हम भी अग्रेसिव हो जाए कि नहीं ऐसा नहीं, आप गलत बोल रहे, हमारा प्रोडक्ट सही है, हमारा सर्विसेज सही है, ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई कस्टमर आप पे अगर कुछ क्लेम कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, आपका आलोचना कर रहा है ना, अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, तो आप उसको अच्छे से समझे और उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करें, है ना। सो रेगुलरली इंटरेक्ट विद ऑडियंस, ऑडियंस के साथ कनेक्ट रहें, रेगुलर आप इंटरेक्ट करते रहें, पर्सनल मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू, है ना, बहुत सारी जो भी है मैसेजेस के थ्रू, और आप उनको क्रिटिसिज्म को हैंडल करेंगे अच्छे से। फिर डू एंटरटेनमेंट फॉर ऑडियंस, बिजनेस शुड नॉट कॉन्स्टेंटली फोकस ऑन सेलिंग दियर प्रोडक्ट और सर्विसेज, सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचना ही फोकस नहीं होना चाहिए। आप उनको इंटरटेनिंग पोस्ट अट्रैक्ट करें, आप उन्हें इंफॉर्मेटिव पोस्ट दे। जैसे मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के जो है चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा तो कहीं ना कहीं आप बोर हो जाएंगे। तो बीच बीच में जो है मैं अपने फंक्शंस का, क्लास में जो फंक्शंस होता है, गणेश पूजा भी हुआ, टीचर्स डे हुआ, उसके वीडियो भी मैंने कुछ कुछ अपलोड किए। तो कहीं ना कहीं जो है आपको जो ऑडियंस है उसको इंटरटेन करना विथ इंफॉर्मेशन, आप इन्फॉर्म करिए, साथ में उनको थोड़ा बहुत इंटरटेन भी कीजिए, जिससे कि कहीं ना कहीं आपसे लोग क्या रहे, कनेक्टेड रहे, है ना, आपसे लोग कनेक्टेड रहे। तो कहता है बिजनेस शुड नॉट कॉन्स्टेंटली फोकस ऑन सेलिंग देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज, इंफॉर्मेटिव एंड इंटरटेनिंग पोस्ट अट्रैक्ट मोर अटेंशन एज दे हैव मोर विजुअली अपीलिंग पावर। बिजनेस शुड ट्राई न्यू आइडियाज, हैव फन, बी सिलेक्टिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड इंस्पायर पीपल टू ग्रो ट्रैफिक ऑर्गेनिकली। तो अगर आप लोगों को इंफॉर्मेटिव और इंटरटेनिंग पोस्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो क्या होगा, उनके माइंड में वो जो है वो जब चीजें देखेंगे तो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, आपसे ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, है ना। बिजनेस शुड ट्राई न्यू आइडियाज, हैव फन एंड बी सेलेक्टिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी, यानी कि बिजनेस को नए नए आइडियाज जो है, नए नए फन जो है, कहने का मतलब है कि कैसे लोगों को फन वे में चीजें बताई जाए, इन्फॉर्म किया जाए, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए, और कैसे उनको पॉजिटिविटी और इंस्पायर किया जाए, है ना, जिससे कि वो कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करे, हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे, है ना, और वो कहीं ना कहीं हमारे जो है वो रेगुलर कस्टमर्स बन जाए। तो उनको सिर्फ बेचना ही हमारा पर्पस नहीं है, उनको नॉलेज देना, उनको चीजें के बारे में बताना, और साथ ही साथ उनको इंटरटेन करना, उनके माइंड को पॉजिटिव बनाना, उन्हें इंस्पायर करना किसी चीज के लिए, ये भी हमारा काम है सोशल मीडिया के थ्रू। सिर्फ सामान बेचना काम नहीं है, उनको पॉजिटिविटी, उनके माइंड को जो है वो पॉजिटिव बनाना भी काम है, उनको इंस्पायर करना भी काम है। अब आया डोंट्स, फटाफट पहले एक बार देख लेते हैं डूज क्या है। सबसे पहला, कंप्लीट एंड एक्टिव सोशल प्रोफाइल होना चाहिए, यानी प्रोफाइल में सारे इंफॉर्मेशन अच्छे से होने चाहिए। दूसरा है कंसिस्टेंट, आप जो भी पोस्ट करो वो कंसिस्टेंट करो और बिजनेस से रिलेटेड ही करो, सिग्निफिकेंट होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए। फिर यूनिक और इंगेज, यानी आप जो भी पोस्ट शेयर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें यूनिकनेस होना चाहिए, लोगों के साथ इंगेज करने वाला पोस्ट होना चाहिए।
और कहीं ना कहीं आप उसके साथ एक रिलेशन स्टैब्लिश कर सके और फिर उसे नॉरिश करने का प्रयास करें, जिससे कि और वो स्टैब्लिश हो सके और एक मजबूत रिलेशनशिप बने, जिसके बेस पे आप फिर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। फिर आप किस नेटवर्क को प्रायोरिटाइज दे रहे हैं, ये ध्यान में रखना जरूरी है, और आपको नेटवर्क को प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा, तभी आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। फिर ऑडियंस के साथ आप रेगुलर इंटरेक्ट करते रहें, उनसे बात करते रहें, मैसेज के थ्रू कनेक्ट रहें उनसे, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उनके क्वेरीज को सॉल्व करें, उनको आंसर करें, रिप्लाई करें। और लास्ट है आपको इनको इंटरटेन करें, इन्फॉर्म करें, सिर्फ सामान बेचने वाला फिर एडवर्टीजमेंट ना करें, उनको इन्फॉर्मेटिव, उनके माइंड को पॉजिटिव और इंस्पायर करने का भी प्रयास करें। अब आया डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए। डोंट प्रोजेक्ट एज नीडी। डोंट प्रोजेक्ट एज नीडी का मतलब क्या हुआ कि आपको ऐसा नहीं दिखाना है कि हमें जरूरी है, उन्हें ये नहीं दिखाना है कि भाई आप एकदम नीडी हैं, आपको ये जरूरी है, आपके बिना हो ही नहीं सकता ये, ऐसा नहीं, फेक चीजें नहीं करनी है। डोंट प्रोजेक्ट एज नीडी। अब बिजनेस शुड नॉट डू फॉलोइंग वेज, यानी बिजनेस को ये चीजें नहीं करनी चाहिए कम्युनिकेशन के थ्रू। आस्क इट्स फॉलोवर टू रीट्वीट और लाइक इट्स पोस्ट, यानी कि कहता है जैसे हम करते हैं, सीधा बात है, हम कहते हैं भाई कि जाओ जरा सबको शेयर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो फॉलोवर्स को कह रहा है कि बिजनेस को ये कभी नहीं करना चाहिए कि इसको लाइक करो, पोस्ट को रीट्वीट करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के बाद हम भी नहीं करेंगे। लाइक करना होगा करना, नहीं करना होगा मत करना, ठीक है, शेयर करना होगा करना, नहीं करना होगा मत करना, आज से हम भी नहीं बोलेंगे। तो अब बिजनेस शुड नॉट डू फॉलोइंग वेज, क्या नहीं करना चाहिए, तो आस्क इट्स फॉलोवर्स टू रीट्वीट और लाइक इट्स पोस्ट, नहीं करना चाहिए, है? हाँ, नहीं करना चाहिए। दूसरा, वरी अबाउट द नंबर ऑफ फॉलोवर्स, रेदर फोकस ऑन क्वालिटी एंड नॉट ऑन क्वांटिटी। कहता है आप नंबर ऑफ फॉलोवर्स का जो है उसके लिए चिंता ना करें, आप उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका फोकस किस पे होना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे फोकस होना चाहिए। कितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, कितने जो भी लोग फॉलो कर रहे हैं वो आपसे खुश है कि नहीं, वो आपसे ज्यादा आपसे कनेक्टेड है कि नहीं, आपकी चीजें परचेज कर रहे हैं कि नहीं, आपकी क्वालिटी से वो खुश हो रहे हैं कि नहीं, सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है ना। फेक एंड प्रेटेंशियस, आपको चीजें जो है वो फेक नहीं करनी है, गलत जो है वो पोस्ट नहीं करना है, गलत प्रोडक्ट आपको जो है नहीं बताना है, जो भी चीजें। और डेडिकेटेड द होल टाइम ऑन सोशल मीडिया रेदर देन डेवलप प्रोडक्टिव रिलेशनशिप। कहता है कि आप जो सोशल मीडिया पे पूरा टाइम देंगे उसके उसके जगह पे आप एक प्रोडक्टिव रिलेशनशिप जो है वो बना सकते हैं। डेडिकेटेड द होल टाइम ऑन सोशल मीडिया रेदर देन डेवलप प्रोडक्टिव रिलेशनशिप। एक सेकेंड। हम्म। हाँ, तो कह रहा है कि अपने फॉलोवर्स को भाई रिट्वीट और लाइक पोस्ट नहीं करने बोलो, अपने क्वांटिटी के अपने फॉलोवर्स के बारे में टेंशन नहीं लो, क्वालिटी पे फोकस करो, और दिखावटी नहीं, फेक नहीं करना, जो करना है रियल करना है। और कहता है कि आप जो है अदर रिलेशनशिप पे ध्यान देकर आप जो है सोशल मीडिया पे फुल्ली डेडिकेटेड हो, तभी तो आपका प्रोफाइल क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, है ना। मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज को ध्यान से नहीं पढ़ा और उसका मैंने उल्टा बोल दिया। लेकिन डेडिकेट द होल टाइम ऑन सोशल मीडिया रेदर देन डेवलप प्रोडक्टिव रिलेशनशिप। तो आप जो है आप सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा समय आप सोशल मीडिया पे दें, ताकि आपका प्रोफाइल एक्टिव रहे, आप पोस्ट अच्छे से अच्छा कर सके, जिससे कि लोग इंगेज हों, लोगों तक आप ज्यादा पहुंच पाए। डोंट ओवर शेयर द कॉन्टेंट। पहला क्या हुआ कि भाई आप ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि आपको जरूरत है, आप नीडी हैं, ऐसा नहीं फील कराना है, आपको प्रोफेशनल शो करना है, पहला था। दूसरा है डोंट ओवर शेयर द कंटेंट। A business should not spam with the same promotional messages. Join group spam and then leave overshare as it can lead to losing the followers. Automate the same message across different networks.
कहता है डोंट ओवर शेयर द कंटेंट, यानी कंटेंट के जो है वो ज्यादा आप मतलब इधर उधर ना फैलाएं, है ना, ज्यादा आप इधर उधर ना फैलाएं। आप ग्रुप को ज्वाइन करें, स्पैम करें, देन लीव कर दें, ऐसा चीजें आप नहीं करनी है ना। ओवर शेयर एज इट कैन लीड टू लूजिंग द फॉलोवर, ज्यादा इधर उधर आप शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं फॉलोवर्स आपके कम जाएंगे, छूटेगा आपका, है ना। ऑटोमेट द सेम मैसेज अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से एक ही मैसेज अगर आप कर रहे हैं तो इसी को तो बोलते हैं ओवर शेयर ऑफ द कंटेंट। ज्यादा यानी आपका भी मैंने पढ़ाया है कि आपको नेटवर्क को प्रायोरिटाइज करनी है, किस पे भेजना है, कौन सा पोस्ट, है ना। तो ये अगर सारे जगह पे एक ही तरह के पोस्ट रहेंगे तो इससे कहीं ना कहीं आपके क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला आपको क्या करना है कि नीडी नहीं शो करना है खुद को, डोंट प्रोजेक्ट एज नीडी, आपको प्रोफेशनल शो करना है। आपको कंटेंट जो है वो ज्यादा इधर उधर शेयर नहीं करना है, इधर उधर नहीं फैलाना है। प्रायोरिटाइज नेटवर्क पे ही, जो आपका मेन नेटवर्क है उसी पे आप कंटेंट को शेयर करें। डोंट यूज पुअर ग्रामर एंड स्पेलिंग, डोंट यूज पुअर ग्रामर एंड स्पेलिंग, आप जो भी वर्ड्स लिख रहे हैं उसको सही से लिखेंगे, प्रोनाउंसिएशन सॉरी ग्रामर आपका सही होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए उसमें। A business should not use grammatical mistake as they reduce credibility, आप चीजें गलत लिखेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों की नजर में जाएगा कि भाई इसे तो लिखना ही नहीं आ रहा है, तो क्वालिटी क्या होगा इसका। राइट पोस्ट इन ऑल कैप्स एज इट सीम्स ऑफेंसिव, है ना, राइट पोस्ट इन ऑल कैप्स एज इट सीम्स ऑफेंसिव मतलब क्या है, जो भी आप पोस्ट लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए, ऑफेंसिव नहीं दिखना चाहिए। आपका पोस्ट जो है वो किसी को ना क्या बोलते हैं हर्ट नहीं नहीं करना है, ऐसा भी आपका जो है वो सेंटेंस नहीं होना चाहिए। यूज हैशटैग्स अननेसेसरली, फालतू का जो हैशटैग है वो नहीं लगाना है, जो इंपॉर्टेंट हैशटैग है वही आपको जो है ऐड करना है। हैशटैग समझते हैं ना, यानी किसी को टैग करना, कि कोई पॉपुलर चीजों को टैग करना, है ना, जिससे कि आप लोगों तक पहुंच सके। तो ग्रामर मिस्टेक नहीं करना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, ऐसी चीजें नहीं लिखनी है जिससे वो ऑफेंसिव दिखे वो इंफॉर्मेशन वो सेंटेंस, और हैशटैग का अननेसेसरली यूज नहीं करना है। फिर डोंट एक्सेसिव डिपेंड अपॉन ऑटोमेटेड डायरेक्ट मैसेज, a business should change the voice of the message to match the network and always try to write an original message for each social media network based on its intended purpose and audience। मतलब कहता है ऑटोमेटेड मैसेजेस पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, आपको खुद से वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू नेटवर्क आपको वॉइस चेंज करना है, आपको मैसेज चेंज करना है, आपके टारगेट ऑडियंस जैसे बदलेंगे वैसे मैसेज भी बदलना चाहिए, मैसेज का जो फॉर्मेट है वो भी बदलना चाहिए, है ना। तो कहता है बिजनेस शुड चेंज द वॉइस ऑफ द मैसेज टू मैच द नेटवर्क, यानी नेटवर्क को मैच करने के लिए आपका वॉइस चेंज होना चाहिए, आपका लिखावट चेंज होना चाहिए, और आप जो भी लिखे वो ओरिजिनल मैसेज लिखे, हर जगह एक ही कॉपी पेस्ट ना करें। जो नेटवर्क पे जैसा आपका टारगेट ऑडियंस है, पर्पस है, उस पर्पस और ऑडियंस के हिसाब से आप मैसेज फॉरवर्ड करें। ऑटोमेटेड यानी ऑटोमेटिक मैसेज पे ध्यान मत दें, हर जगह एक ही मैसेज जाए ऐसा नहीं करना है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू रीड, जरूरी नहीं है कि जो भी चीज आप पढ़े वो एकदम सही ही होगा, ऐसा भरोसा न करें। अब बिजनेस मस्ट ऑलवेज क्रॉस चेक फॉर ऑथेंटिसिटी ऑफ थिंग्स इट सीम्स कंसिडर, आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं तो उसको क्रॉस चेक करें ये सही है या गलत है। अगर किसी ने कमेंट ही किया है तो आप उसको जाके वेरीफाई करें, तो किसी ने आपके लिए स्क्रीनशॉट जो है अपलोड कर दिया है कि आपने ऑफेंसिव किया, तो आप भी खुद जाके देखें कि क्या सही में ऐसा हुआ है। तो आप जो भी चीजें पढ़े आप उसको बिलीव ना करें, उसको क्रॉस चेक जरूर करें। डोंट प्रोजेक्ट एज अ नो इट ऑल, और ऐसा ही प्रोजेक्ट नहीं करना है आपके पोस्ट में कि आप सब कुछ जानते हैं। A business is not required to project itself as know it all because it creates a negative image and comes off as arrogant, यानी कि बिजनेस को ऐसा भी नहीं दिखाना है खुद को कि हम लोग सब कुछ जानते हैं, हम ही लोग भाई प्रोडक्ट हम बना रहे तो प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जानते हैं, कस्टमर्स तो यूज कर रहा है, कस्टमर्स क्या हमें सजेशन देगा, नहीं भाई, कस्टमर इज द यूजर, कस्टमर इज द किंग पिंग ऑफ मार्केट, कस्टमर राजा है मार्केट का, कस्टमर जानता है कहीं ना कहीं उसे यूज कर रहा है तो उसे परेशानी जो आएगी वो आपको बताएगा। तो आपको ऐसा नहीं प्रोजेक्ट करना है खुद को कि आप ही सब कुछ जानते हैं, ये आपका एक नेगेटिव इमेज बनाएगा और कहीं ना कहीं आपको एक एरोगेंट जो है वो शो करेगा लोगों के साथ, लोगों के नजर में। तो आपको जो है ऐसा प्रोजेक्ट नहीं करना कि आप सब कुछ जानते हैं, और ये रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। लोगों को ऐसा मत दिखाओ कि आप सब कुछ जानते हैं, अगर ऐसा दिखाओगे तो कभी सीख नहीं पाओगे और लोग तुमको एरोगेंट भी समझेंगे। डोंट कंप्लेन,
बिजनेस शुड अवॉइड कंप्लेनिंग एज इट कैन मेक इट सीम अनप्रोफेशनल। बिजनेस को कंप्लेन नहीं करना चाहिए अपने कस्टमर से ही। अब भाई बिजनेस कंप्लेन करेगा, बिजनेस को तो उसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो बिजनेस को कंप्लेन नहीं करना है। बिजनेस शुड अवॉइड कंप्लेनिंग एज इट कैन मेक इट सीम अनप्रोफेशनल, से अनप्रोफेशनल होता है, ठीक है। तो ये है आपका 5.6 डूज एंड डोंट्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया। देखो आज का जो हमारा पढ़ाई है, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था डूज एंड डोंट्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है। तो आज एक छोटा सा टॉपिक हमने खत्म किया है। तो क्या क्या करना है भैया, एक्टिव प्रोफाइल रखो, इंटरेक्ट उसको रेगुलर करो, उससे क्वेरीज को सॉल्व करो, उनसे पर्सनल इंटरेक्ट करो, उनसे एक स्ट्रांग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करो, उसको नॉलेज करने का प्रयास करो, उसको जो आपका इंटरेक्शन है सोशल मीडिया के थ्रू उसको रेगुलर बनाओ, पोस्ट अच्छा जो है वो कंटेंट सही डालो, और नेटवर्क प्रायोरिटाइज करो। आपका फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, जो भी है आपका जो भी नेटवर्क है उस पे आप उसको जैसे मिंत्रा जो भी है, आप अपने टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग अपने नेटवर्क को सेलेक्ट करो और उस पे पोस्ट करो लगातार यूनिक वे में, जिससे लोग एंगेज। ये सारी चीजें करनी है। क्या नहीं करनी है, अपने आप को निडी मत दिखाओ, आप क्वांटिटी पे फोकस करो, क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी फोकस मत करो। अपने आप को एरोगेंट नहीं दिखाओ, अपने आप को ये मत दिखाओ कि आप सब कुछ जानते हैं, ये सारी चीजें। तो डूज एंड डोंट्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया छोटा सा टॉपिक था 5.6, आज खत्म होता है। कल हम लोग जो है 5.7 में आएंगे, ठीक है। आपको अगर कोई कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, 2 मिनट दिए हम। अगर आपको कोई क्वेरी है डूज एंड डोंट्स में तो आप मेरे से कमेंट में क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं इसका आंसर करूंगा, क्लास को ऑफ करूंगा। किसी को प्रॉब्लम है? अगर किसी को प्रॉब्लम है चैप्टर में डूज एंड डोंट्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया, यानी जब सोशल मीडिया से जब हम कम्युनिकेट करते तो क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, अगर हाँ, नो सर। ऋषभ राज इज सेइंग नो सर। ऋषभ राज बोल रहे हैं कि नहीं सर। ओके, तो डूज एंड डोंट्स क्लियर हो गया। तो कल हम लोग 5.7 में जाएंगे और क्लास को स्टार्ट करेंगे और कल 5.7 खत्म करेंगे। चलिए तब तक के लिए शुभ रात्रि, राधे राधे। मिलते हैं फिर कल 7